हाय, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आपको आ गई हूँ लाइट चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो फिर बी रेडी। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने टारगेट कैचर एकेडमी में। हम लोग शुरू करते हैं। आज लाइट का मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। लाइट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है मेरा। अगर आपको सेकंड लेक्चर समझना है तो आप प्लीज फर्स्ट से पहले गो थ्रू करिए, तब आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला जो मेरा आज का टॉपिक है वो क्या है? लिटरल इन्वर्जन। तो आप खुद सोचो कि लिटरल इन्वर्जन क्या होता है। मोबाइल तो सब लोग यूज करते हैं। तो लिटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दें। ठीक है। किसी भी इमेज को हम हॉरिजॉन्टली जब फ्लिप कर देते हैं तो वो मेरा क्या होता है? लिटरल इन्वर्जन होता है। लाइक जैसे मैंने ये ले लिया, एक बॉक्स है। इस तरफ मैंने ए लिखा है और इस तरफ मैंने बी लिखा है। ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन, जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो मुझे यहाँ पे बी दिखेगा और यहाँ पे ए दिखेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना। हम लोग मोबाइल में हम लोग जो सेल्फी वगैरह लेते हैं, मिरर इमेज हमारी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसमें इमेजेस को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं। तो ये मेरा क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। क्लियर? अब आगे इसका एग्जाम्पल आप अगर याद रखना चाहते हो या इसको कोई एग्जाम्पल आप देना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। आप एम्बुलेंस का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। ठीक है ना? एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एम्बुलेंस पे लिखा रहता है। ठीक है। वो आपका किसका एग्जाम्पल है? लेटरल इन्वर्जन का है। कि जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो वो हमें प्रॉपर दिखाई देता है, जिससे कि हम उसको रास्ता दे सकें जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप खुद बताओ क्या होता है। सोचो दिमाग में। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां से भी आपकी क्या शुरू हो रही हो? लाइट। ये क्या है? लाइट रेज जहां से भी स्टार्ट होती हैं, वही मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर, प्लीज फर्स्ट लेक्चर आप देखो मेरा। उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, ये क्या होते हैं, आप मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर में आप देख लेना। ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से भी मेरी क्या शुरू हो रही हो, लाइट रेज निकलना शुरू हो रही हो, वो मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? जैसे मान लो ये एक पैरेलल रे है और ये एक पैरेलल रे है। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल रेज है। मतलब ये आपकी लाइट रे है, ये भी आपकी लाइट रे, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। जब ये किसी भी एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बनती है। ठीक है। इमेज बनती है। यहाँ पे क्या बनेगी? मेरी एक इमेज बनेगी। ठीक है। तो यही होता है क्या? इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। अब देखो, लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट का क्या मतलब हुआ? इसमें क्या होता है कि एक तो कंडीशन होती है कि आपको दिख रहा होता है कि लाइट रेज आपस में मीट हो रही है और आपको क्या मिल रही है वहां पे? इमेज। मतलब जहां पे भी आपको दिखेगी कि लाइट रेज मतलब मीट हो रही हैं, वहां आपको इमेज मिलनी है। अब कभी कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइट रेस आपस में मिल नहीं रही, लेकिन हम विजुअलाइज कर लेते हैं। ऐसा कब होता है? जब डाइवर्ज हो रही होती है मेरी रेस, तो हम इसको आगे ट्रेस करके विजुअलाइज करके मान लेते हैं कि मेरी यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। राइट? तो इमेज मेरी क्या होती है? जो भी हमारा मीटिंग पॉइंट होता है लाइट रेस का, वहां वहां पे मुझे क्या मिलती है? इमेज मिलती है। मैंने आपको देखो लेटरल का मतलब तो बताया था। लेटरल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लिप। इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपकी इमेज ए बी, ऑब्जेक्ट सॉरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से है कि ए ऊपर है, हेड उसका ऊपर है और बॉटम नीचे है, तो इमेज भी आपकी ऐसी ही बनेगी। ए ऊपर और बी नीचे। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है। कोई चेंज नहीं आ रहा। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? फ्लिप हो जाता है वो वर्टिकली। वर्टिकली फ्लिप जब हो जाता है तो वो मेरा क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या? वर्टिकली फ्लिप होना। इन्वर्टेड का मतलब, अगर मेरा ए ऊपर है और बी नीचे है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? ए नीचे और बी ऊपर, ये फ्लिप कर जाएगा। ठीक है। इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब बात कर लेते हैं कि इमेज मेरी कितने टाइप्स की होती है। इमेज जो मेरी होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक मेरी रियल इमेज होती है और एक मेरी वर्चुअल इमेज होती है।
अब बताओ रियल इमेज क्या होगी? रियल इमेज वो होती है जिसमें हमारी जो पैरेलल रेज होती हैं वो कन्वर्ज हो रही होती हैं। जो लाइट्स होती हैं वो जहां मीट कर रही होती है वहां पे आपको क्या मिल जाती है? इमेज मिल जाती है, और हम इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमारी वो वाली इमेज होती है जो हमें लगती है अपीयर्स टू कन्वर्ज, मतलब हम उसको सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो इसमें रेज होती है वो डाइवर्ज कर जाती हैं। बताया था कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्ज कर जाती हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये पीछे, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे क्या हो रही होगी? कन्वर्ज हो रही होगी, और हमारी यहाँ पे क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी। तो हम इसको जस्ट मान लेते हैं अपीयर टू कन्वर्ज। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी इमेज है आप उसको प्रोजेक्टेड स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? अब प्रॉपर्टी आप देख लो कि जो वर्चुअल होती है इमेज वो आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इमेज हमारी इरेक्ट भी हो सकती है, इमेज हमारी जो होती है उसका सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और इन्वर्टेड लेटरली मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप के साथ साथ उल्टा हो जाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के फ्लिप लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाना। यहाँ मैंने आपको दिखाया था वर्टिकली फ्लिप मारना। और डिस्टेंस जो होता है ना इमेज का मिरर से, वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लो ये मेरा मिरर है, ये मेरा क्या है? मिरर है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मेरा यहाँ पे इमेज बन रहा है तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो मतलब जो डिस्टेंस होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम, राइट? आगे बढ़े। अब देख लेते हैं कि प्लेन मिरर का क्या यूज होता है। सबसे पहले सबके घर में होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता होगा अगर घर में एक ही बड़ा मिरर हो तो वो तो होता है कि हम अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, पेरिस्कोप वगैरह इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसको बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। या हम लोग डेकोरेशन के पर्पज से यूज करते हैं, आजकल काफी ट्रेंड में है, काफी इन है मिरर वगैरह। मिरर वर्क काफी इन है घरों में, डेकोरेशन के पर्पज से, शॉप्स वगैरह में हम जो यूज कर लेते हैं डेकोरेशन से, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर का ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर। प्लीज गो थ्रू करें मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखें, ये लेक्चर देखें। उसके बाद ये मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारा एक लॉ भी होता है मिरर का, राइट। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स मेरे कितने टाइप्स के होते हैं? तो मोटा मोटा स्फेरिकल मिरर मेरे दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरा कॉनकेव होता है और एक मेरा कन्वेक्स होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ऐसे मिरर जो थोड़े कर्वी हो, कर्वी मिरर। कैसे? कर्वी, कर्व हो जिसमें, और जब हम इसको आगे ट्रेस करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए? एक स्फेयर में, एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मेरे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, राइट। और इनके टाइप्स क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो, कॉनकेव में आप इसको नाम से ही पहचान सकते हो, केव। क्या लिखा है यहाँ पे? केव। तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा, ठीक है। और गुफा कैसी होती है? अंदर से गड्ढा होता है उसमें, है ना, डिप्रेशन होता है। क्या होता है? ये हमारा यहाँ पे सारा का सारा डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है ये। तो मतलब अगर शेर आएगा तो यहाँ पे जाके वो सोएगा, लॉयन इसमें आके सोएगा ना, इसके अंदर आके। ये उसका केव होता है, गुफा होती है। तो ये मेरा कॉनकेव होता है। आप इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, स्पून के एग्जाम्पल से। जैसे स्पून होता है ना, तो आप स्पून को देखो, सामने से, फ्रंट से उसमें डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, और पीछे से कैसा होता है? वो उभरा हुआ होता है, राउंड होता है, कुछ इस टाइप का होता है। आपका स्पून ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। और ये हमारा हैंडल होता है पकड़ने वाला, ठीक है। कुछ आपको स्पून ऐसा दिख, तो ये तो मेरा हो गया फ्रंट वाला पार्ट जिसको हम इनवर्ड बोल रहे हैं, इनवर्ड वाला पार्ट। और ये मेरा कौन सा है पीछे? आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये जो मेरा स्पून है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोनों के दोनों स्पेरिकल मिरर का, कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी फ्रंट वाली होगी तो कॉनकेव होगा, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी बैक साइड वाली होगी तो वो मेरा कन्वेक्स होगा। सिर्फ सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं आगे बना के सिखाती हूँ।
जैसे कि देखो, मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूँ कॉनकेव का, फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स का। ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। देखो, ये मेरा कॉनकेव मिरर है जिसमें ये पीछे क्या है, पेंट वाला एरिया, शेडेड रीजन है, और सामने मेरा कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सामने मेरा कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको तो बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, सेम ऐसे ही होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि ये अंदर वाला तो मेरा हो गया शेडेड रीजन, ये मेरा हो गया शेडेड, और ये आगे वाला मेरा क्या हो गया, आगे वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग। तो ये मेरा कौन सा हो गया, कन्वेक्स मिरर, राइट। अब इसमें एक चीज और आपको क्या याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो, हम सबके भी घर के नाम, स्कूल के नाम अलग अलग होते हैं ना, तो इनके क्यों नहीं हो सकते दो दो नाम, तो इनको भी मौज लेने दो। ठीक है, तो इनके भी दो दो नाम हो गए, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो कन्वर्ज का मतलब तो बताया था कि कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जब भी मेरी पैरेलल रेज आएंगी तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके आपकी कंसंट्रेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्स में क्या होगा कि ये मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में जब भी मेरी पैरेलल रेज आएंगी और वो इससे अगर टकराएंगी, इस पे स्ट्राइक करेंगी, तो वैसे डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इससे वो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसमें क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्या होंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। समझ ना आए तो आप प्लीज दोबारा से इसको देख लेना, रिकॉर्डिंग को। और उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी या सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या होता है, क्योंकि हमें वो डायग्राम तो ट्रेस करने हैं। मिरर के हमें 6 बनाने हैं और कॉन्वेक्स के भी 2 बनाने हैं, कॉनकेव के 6, कॉन्वेक्स के 2, फिर लेंस के भी बनाने। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आप बस इस वाले इमेज को एक बार देख लो, क्योंकि मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगी। ये जो मेरी, ये जो बीच में जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी लाइन। और इमेजनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, और कॉनकेव मिरर में जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव मिरर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, फ्रंट में है। और ये आपका पोल है, इसमें यहां आपका पोल है। इस एम को और मैं एम डैश को अगर जोड़ दूं तो ये मेरा अपर्चर होता है। इस एम को और इस एम डैश को भी जोड़ दूं तो ये मेरा क्या होता है, अपर्चर होता है। और ये कर्वेचर क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर यहाँ पे एक फोकस भी आएगा, फिर फोकल प्लेन भी आएगा। ये सब आपको समझाती हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरा स्फेरिकल मिरर होता है वो कैसा होता है, कर्वी मिरर होता है जिसमें कर्व हो, कि जब हम उसको आगे ट्रेस करें तो वो हमारा एक स्फेरिकल बन जाए या मेरा वो एक सर्कल बन जाए। तो हम जानते हैं कि सर्कल का क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये देखो, मान लो कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ये उसका शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, एक ना ये इमेजिनरी लाइन है,
एक्स और इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये चीज यहाँ पे सेंटर में मेरा होता है पोल, यहाँ पे मेरा होता है पोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, जो भी मेरा ये कॉन्केव मिरर होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा क्या होता है, पोल। वो मेरा पोल होता है, मतलब मेरे कॉन्केव मिरर को जो पोल होता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, राइट। उसके बाद ये मेरा जैसे स्फेरिकल मिरर है, जब मैं इसको ट्रेस करूंगी तो कहीं ना कहीं ये एक सर्कल में कन्वर्ट होगा। अब सर्कल में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इसका क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। उसी को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, सी से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज ध्यान में दो कि फोकस क्या होता है। फोकस को मैं आगे भी एक बार बताऊंगी और अब भी बता देती हूँ कि पोल और कर्वेचर का, किसका, यहाँ पे मेरा कर्वेचर है, यहाँ पे मेरा पोल है। पोल और कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, राइट। अब और क्या याद रखना है आपको कि अगर मैं इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के एंड्स को जोड़ दूं, मतलब डायामीटर, डायामीटर ऑफ दिस मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन का मतलब होता है ऐसा प्लेन जो इस फोकस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। वर्टिकल प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द फोकस, मतलब फोकस जो है वो कहीं ना कहीं उस फोकल प्लेन पे ही लाई करेगा। तो वो मेरा क्या होता है, क्या होता है वो मेरा फोकल प्लेन होता है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द फोकस और पासिंग थ्रू द फोकस एंड फोकस पॉइंट लाई ऑन द फोकल प्लेन, वो मेरा क्या होता है, फोकल प्लेन होता है। अब आप आ जाओ, कुछ इसकी बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मेरा कर्वेचर है, जो भी डिस्टेंसेस होते हैं ना वो सारे के सारे पोल से ही मेजर होते हैं। ये मेरा कर्वेचर है और यहाँ पे मेरा क्या है, पोल। तो कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और प्रिंसिपल, फोकस और प्रिंसिपल तक के डिस्टेंस, फोकस और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। तो अब इससे हमें एक चीज पता लगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में एक रिलेशनशिप हमें मिला कि जो मेरा सी होता है वो मेरे 2f के बराबर होता है, ठीक है। जो मेरा सॉरी रेडियस होता है वो मेरे 2f के बराबर होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगर आप उसके फोकल लेंथ का डबल कर दो तो वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करो, सिंपल फोकल लेंथ जो होती है ना इसको डबल कर दो, इसको क्या कर दो, डबल कर दो, तो टोटल टोटल किसके बराबर आ जाएगा, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के, राइट। ये जितनी भी मैंने आपको सारी बातें बताई, ये मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर के बारे में। अब जस्ट इसके अपोजिट मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। टर्म्स सारी यही यूज होती हैं, बट हमारी जो चीजें हैं वो कहीं दूसरी जगह लाई करती हैं, वो बता देते। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में।
वही सारी टर्म्स इसमें भी यूज होंगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा है जिसका शेडेड रीजन यहाँ पे होगा, जो डिप्रेशन वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है। ये मेरी इमेजिनरी लाइन, सेम इसके लिए भी इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। एक्स और वाई ले लिया मैंने। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेम इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब आपको याद क्या रखनी है, जो मेरा कॉनकेव मिरर था वहां पे कर्वेचर, फोकस, वो सारा का सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में था, सामने था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस और कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकस और कर्वेचर क्या हो, कहाँ होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये डिफरेंस था। और इसको हम कौन सा बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इसमें भी सारी टर्म्स वही यूज हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक के पोल से, सॉरी, पोल से लेके रेडियस, कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, फोकल बोलते हैं। अब दूसरी चीज क्या, कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है, इसलिए हम कर्वेचर को इमेज का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, आपको सिर्फ इन डेफिनेशंस के साथ गो थ्रू करना है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो स्लाइड को पॉज करके, मतलब वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं, या सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको नोट कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर आपको मैंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, सब कुछ मैं आपको जो भी लिखा हुआ है सारा मैं बता चुकी हूँ, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, पोल मेरा, पोल को हम किससे, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सारी चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप इसे गो थ्रू कर लेना, इसको पढ़ लेना, म्यूट करके, पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको बता चुकी हूँ कि आर से डिनोट करते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं हम सबको पोल से मेजर करते हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस हो, वो सब कुछ हम किससे करते हैं, पोल से। अपर्चर के बारे में बता चुकी थी मैं। अपर्चर क्या होता है कि अगर आपका ये मिरर है तो ये आगे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये शेडेड रीजन है, कॉनकेव मिरर है, तो इसके पॉइंट को, दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दें तो इसके डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो कॉनकेव मिरर है, बचपन में हम, बड़ा शौक था खेलने का ये गेम, मुझे तो बहुत था, पता नहीं आप लोगों को था नहीं था। मैं बहुत ज्यादा मतलब करती थी ये, कि आपने वो देखा होगा कि लोग लेंस लेके, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, सन है, सन से पैरेलल रेज आ रही है, और हम लोग लेंस का यूज करके या कॉनकेव मिरर का यूज करके पेपर को बर्न करते थे। आप देखते थे कि यहाँ पे एक छेद हो जाता था। ठीक है, तो क्या होता था कि जो मेरी पैरेलल रेज आती थी वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही थी, कंसंट्रेट हो रही थी। तो कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता था कि वो पेपर जो था मेरा जलना शुरू हो जाता था, क्योंकि वहां पे सारा का सारा, जब एक पॉइंट पे सारी की सारी रेज जब कन्वर्ज होंगी तो वहां पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता था, इसलिए वहां पे होल हो जाता था। तो कॉनकेव मिरर को हम कैसे यूज करते हैं, द सन टू बर्न होल इन पेपर, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। ठीक है, ये आपने बचपन में किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। देखो, मैं तो खेलती थी ये सारी चीजें, गेम्स वगैरह, मुझे बहुत शौक था। बाकी आप लोगों का अलग हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर का हमने एक एग्जांपल दे लिया, देख लिया कि कन्वर्जिंग मिरर होता है तो हम इसको किस तरीके से यूज करते थे, उसका एक एग्जांपल दे लिया। फोकल प्लेन आपको बता चुकी हूँ, फोकस और प्रिंसिपल फोकस भी आपको मैं सब बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज आप डेफिनेशंस के साथ गो थ्रू कर लेना, और इनको नोट करना होगा तो आप नोट कर लेना पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाओ, एक पॉइंट है, इसको समझाती हूँ आपको। देखो, जब मैं ट्रेसिंग कराऊंगी ना, डायग्राम्स वगैरह जब सिखाऊंगी, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको बता देती हूँ। देखो, ये जैसे मेरा कॉनकेव मिरर है,
ये शेडेड रीजन है और फ्रंट वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो सेंटर से पास नहीं हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस भी एकदम सेंटर से पोल से पास होती है, बट मेरा नहीं हुआ, सो प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया फोकस और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, कर्वेचर, राइट। अब होता क्या है ना, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, पहले ये वाली कंडीशन बताती हूँ, फिर उसके बाद सेकंड बता दूंगी। देखो अगर मेरी सारी की सारी पैरेलल रेज मेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, देखो ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो मेरी पैरेलल रेज आ रही हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और यहाँ पे मेरा क्या होता है, फोकल प्लेन होता है। फोकल प्लेन क्या, परपेंडिकुलर होता है ना फोकस पे, और फोकल प्लेन मेरा इसी फोकल प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन जो मेरा होता है, जो फोकस से पास होता है, ये मेरा क्या है, फोकल प्लेन है। ये क्या है मेरा, फोकल प्लेन, राइट। तो अब जब भी ऐसा हो कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो भी आपकी लाइट रे आ रही है, वो अगर इस मेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो ये सारी की सारी जो आपकी रेज होती है ना, ये इस फोकस पे आके कन्वर्ज नहीं होंगी। ये कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्जेंस तो देखो होना ही होना है कि सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आके आपकी कन्वर्ज होंगी, राइट, मैंने आपको बताया था। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी की सारी फोकस पे आके कन्वर्ज हो। ऐसा सिर्फ जब होगा जब आपकी पैरेलल रेज जो है उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अगर आपकी पैरेलल रेज उस प्रिंसिपल एक्सिस के मेन एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये आपकी कन्वर्ज तो होंगी, लेकिन फोकस में नहीं, फोकल पॉइंट के, सॉरी ये सॉरी ये आपकी यहां तो कन्वर्ज नहीं होंगी, फोकस पे तो नहीं होंगी, बट हाँ फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं ये आपकी कन्वर्ज होंगी, इस तरीके से मान लो इस पॉइंट पे। तो इसको हम बोल देते हैं F1, कि ये इसका एक नया फोकस हो गया। ये क्या हो गया, नया फोकस हो गया, जो इस फोकल प्लेन पे ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन में आपको भी बता ही रही थी कि क्या होता है कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है, अगर आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका फोकस है, और अगर आपकी जो ये हमारी पैरेलल रेज जो है वो मेन एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मेन एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो सारी की सारी कहाँ कन्वर्ज होंगी, इस फोकस पे आके कन्वर्ज होंगी। कहाँ होंगी, इस फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। कन्वर्ज तो होंगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो फोकस पे आके कन्वर्ज होंगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो फोकल प्लेन के ही किसी पॉइंट पे एक नया फोकस बना के वहां कन्वर्ज हो जाएंगी। ये शायद पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस भी देख ली हमने फोकल प्लेन की कि क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कंडीशन बता दी अभी कि अगर आपकी ये आपका सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ये आपका प्रोग्राम में आप देखो आपकी ये सारी की सारी जो रेज हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये सारी की सारी जो रेज हैं आपकी कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ये कहाँ आ रही है आपकी, इस फोकस पे आके कन्वर्ज हो रही है, और उस वाली कंडीशन में फोकस पे नहीं आके कन्वर्ज होके वो फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे एक नया फोकस बना रही थी। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये ऐसा पैरेलल रेज हमारी कहाँ से आ रही होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती है। कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जब हमारी रेज आ रही होती है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो पैरेलल रेज है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो फोकस पे आके क्या होंगी, कन्वर्ज। जब मैं आपको डायग्राम ट्रेस करवाऊंगी तो उसमें इस कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। ये मेरा एक कंडीशन है डायग्राम में, एक ये मेरा केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो मेरा होगा वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो उसके लिए हम ये वाला जो है इमेज डायग्राम ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कंडीशन बताऊंगी। ये एक केस ये हम यहाँ कवर कर चुके हैं कि जब मेरा यहाँ पे ये पैरेलल रेज आ रही है ना इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे प्लेस है, वो सारी की सारी पैरेलल रेज आके यहाँ फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, तो एक डिमिनिश हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट,
और इमेज बन रही है बहुत ही छोटी सी इमेज बन रही है, डिमिनिश। ये एक केस है आपका कॉनकेव मिरर का, पहला ही केस है ये, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ प्लेस होता है, इन्फिनिटी पे। तो ये यहाँ पे भी कवर हो ही गया। तो ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। उसके बाद वो तो कॉनकेव के बारे में बात करी थी, अब कन्वेक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कन्वेक्स में क्या होता है। देखो, ये आपका जैसे कन्वेक्स मिरर है, तो ये आपका आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पीछे वाला आपका कैसा एरिया है, शेडेड रीजन है। ये उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपके देखो पैरेलल रेज आ रही है, ये आपकी क्या हो रही है, पैरेलल रेज आ रही है। मैं इसको दूसरे से बना देती हूँ। ये आपकी क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है कुछ ऐसे। अब ये पैरेलल रेज जो आपकी आई, और आपको मैंने बताया था ना कि इसमें जो फोकस होता है वो शेडेड रीजन के फ्रंट में होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी जो रेज है वो यहाँ से डाइवर्ज कर जाएंगी, किसी ना किसी एक एंगल पे क्या होंगी, ये डाइवर्ज कर जाएंगी, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ये आपकी क्या करेंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसको इस तरीके से सपोज करके, इमेजिन करके इसको कहीं ना कहीं फोकस पे हम जोड़ देते हैं, फोकस इसको कट करा देते हैं ऐसे। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ बन रही होती है, फोकस पे डिमिनिश होती है, ठीक है, छोटी सी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। बताऊंगी कि कब मेरी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, कब मेरी रियल और इन्वर्टेड बनती है, वो जब मैं डायग्राम सबको ट्रेस करना सिखाऊंगी तो बताऊंगी। तो आपको भी इतना याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब मेरी पैरेलल रेज आती है, जब मेरी पैरेलल रेज आती है तो डाइवर्ज होती है, क्योंकि इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और बिहाइंड द मिरर, मतलब बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके पीछे मेरा क्या होता है, फोकस होता है, कर्वेचर होता है, और हम उसको अपीयर मतलब सोचते हैं कि वो यहाँ पे अपीयर टू मीट, हम सोच लेते हैं कि वो यहाँ पे मिल रही होंगी। तो ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर के बारे में, कि क्या होता है उसमें, रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है इसमें। तो फोकल लेंथ के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, पार्ट 3 में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी जरूरत हो, जिसको ये पढ़ना हो, जिसके बोर्ड एग्जाम्स हो, प्लीज आप उसको शेयर करें। उसको मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को ये चैप्टर्स कराने की कोशिश करूं। आपको कुछ भी अगर टॉपिक समझना है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करें, तो मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो बाय बाय, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली क्लास में।